IMF के 1.2 बिलियन डॉलर आ गए हैं। सऊदी अरब और UAE ने भी मुश्तरका तौर पर 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, जिसने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को 13 अरब डॉलर से ज़्यादा पर पहुंचा दिया है। और अब तो बस डॉलर रुपए के मुकाबले में नीचे आ ही जाएगा और कुछ अंदाजों के मुताबिक तो डॉलर बहुत जल्द 250 रुपए पर ट्रेड कर रहा होगा। मगर आलमी मईशत पर नजर रखने वाले दो इदारों ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और बैंक ऑफ अमेरिका की फोरकास्ट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और उनका कहना है कि डॉलर माली साल 2023-24 में रुपए के मुकाबले में बढ़ेगा और 300 का हिस्सा क्रॉस कर जाएगा। इस वक्त जो आप एक्सचेंज रेट देख रहे हैं 270, 275, 278, वो मार्केट एक्सचेंज रेट नहीं है, वो मैनेज एक्सचेंज रेट है, क्योंकि हम पेमेंट्स इनफ्लोज और आउटफ्लोज मैनेज कर रहे हैं और काफी ज्यादा आउटफ्लोज को हम अलाउ ही नहीं कर रहे कि बाहर पैसा जाए। यानी जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है वो अपना डिविडेंड यानी प्रॉफिट का हिस्सा बाहर अपने आप वापस देती है, हमने उनका वो पेमेंट रोकी हुई है। उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ है कि हमने देखा कि वर्जिन एयरलाइन जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, बरतानिया की जो एयरलाइन है, उन्होंने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन ही बंद कर दिए, क्योंकि उनको अगर आप उनका प्रॉफिट उनको अलाउ ही नहीं करेंगे तो वो क्यों ऑपरेट करेंगे। इसी तरह हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कुछ और भी इंटरनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस बेच के वापस जाना चाहती है। तो हमने अपने एक्सचेंज रेट को एक आर्टिफिशियल तरीके से स्टेबलाइज किया हुआ है और IMF जो है वो इस बात को इनकरेज नहीं करेगा। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करेगा, पाकिस्तानी रुपी डॉलर के अगेंस्ट अपना वैल्यू और कम होगी उसकी, और मुमकिन है कि 300 के लेवल तक पहुंच जाए दिसंबर तक। और मुमकिन है कि जैसा आपने फोरकास्ट दी कि बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि 325 पे चला जाएगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने एनालिसिस किस तरह किया है, मगर रुपया डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी मुमकिन है कि उसकी वैल्यू कम हो। मगर इसका जो काउंटर है वो ये है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है। जैसा मैंने बोला कि सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आएगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाइना से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, UAE और कतर से हो सकता है कि एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो हो सकता है कि एक्सचेंज रेट पे जो नेचुरल डिप्रिसिएशन है उसको थोड़ा बहुत ये इन्वेस्टमेंट्स कुशन कर दे। मगर इसमें एक और बड़ा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो ये है रेमिटेंसेज। अगर तो ओवरसीज रेमिटेंसेज जो अभी कम हुई है, अगर वो कम होगी तो डिप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। अगर वो रेमिटेंसेज दोबारा 30 बिलियन का लेवल पे चली जाती है तो पाकिस्तानी रुपए को फ़ायदा होगा। मगर ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे मेरा व्यू, तो मेरा व्यू यही है कि नेचुरल डिप्रिसिएशन है। हो सकता है कि दिसंबर तक रुपए की वैल्यू 300 तक पहुंच जाए। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।